जी। तो हम आज देखेंगे कि IPv6 को असाइन कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास IPv4 के असाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, सबको पता है। आप में से कोई बताना चाहेगा दो कौन से तरीके हैं IPv4 को असाइन करने के? या न्यू नेटवर्क लो या सबनेटिंग। नहीं 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 नहीं, दो तरीके हैं साइन करने के। इनके असाइन। IPv4 देने के दो तरीके हैं। किसी इंटरफेस के ऊपर IPv4 देने के दो तरीके हैं। स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है, अच्छा। हम इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस में जाने के बाद हम आईपी एड्रेस देते हैं। आगे हम जी। लिखते हैं 1.1.1.1 और फिर आगे हम उसका मास्क लिख देते हैं। तो ये क्या स्टैटिक। और डायनामिक में हमारे पास क्या आता है, DHCP। सबने पढ़ा है ये जी। कि DHCP में एक पूल बना देता है और उस पूल में से फलां इंटरफेस को आईपी खुद में खुद मिल जाता है, मुझे ये कमांड नहीं देनी पड़ती। तो ये ऊपर वाला तरीका क्या है, वो है स्टैटिक। और नीचे वाला तरीका क्या है, वो है डायनामिक। डायनामिक में DHCP है। अब हमारे पास IPv6 में एड्रेस असाइन करने के दो स्टैटिक में दो तरीके हैं। इनके स्टैटिक में दो तरीके IPv6 में एड्रेस असाइन करने के। पहला तरीका हम पहले देखते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि मैं सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, IPv6 को राउटर के पूरे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इनके जिसे हम कहते हैं ग्लोबल मोड, उसके ऊपर हमने इनेबल करना होता है। जिसकी कमांड क्या होती है, IPv6 सबको पता है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये कमांड हम देते हैं IPv6 को पूरे राउटर में इनेबल करने के लिए। उसके बाद दूसरी कमांड क्या है, हम जाते हैं इंटरफेस में। और इंटरफेस में जाने के बाद मैंने मेरा सीरियल का सीरियल लिख दूंगा। या एक और काम करते हैं, ये अभी छोड़े, ये भी छोड़े, एक और काम पे आते हैं। आप सबसे मेरा सवाल है, एक मैं सवाल आपसे पूछने लगा हूं, ठीक है जी? जी। आपने मुझे इसका जवाब देना है, सबने देना है। हमारे पास होता है जो हमारे पास होता है इसमें लिंक लोकल एड्रेस बनता है। हमारा एक लिंक लोकल एड्रेस बनता है, वो मैक एड्रेस किस इंटरफेस का उठाता है? इस इंटरफेस का मैक एड्रेस यूज करके लिंक लोकल एड्रेस बनाया जाता है। आसिम भाई जवाब दें। फास्ट इथरनेट का। फास्ट इंटरनेट का बिल्कुल सही बताया। मेरे पास दो इंटरनेट है, एक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है और एक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 है। तो मैंने इधर भी लिंक लोकल आना है और इधर भी लिंक लोकल आना है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे ही हम IPv6 इनेबल करेंगे तो लिंक लोकल आ जाएगा। तो आप बताएं ऊपर वाले में किसका मैक एड्रेस उठाएगा? बोले ना, बताएं जी। मैं वेट कर रहा हूँ। आसिम भाई आप बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे आप? जी जी, आंसर आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा। और अपना ही उठाएगा। अपना उठाएगा, ठीक है, आपने सही बताया कि फास्ट 0/0 अपना उठाएगा, क्योंकि हर इंटरफेस का अपना मैक एड्रेस होता है। और इंटरफेस फास्ट 0/1 अपना उठाएगा। मिनके मेरे पास खाली फास्ट की बात नहीं मैं कह रहा, लैन का आपका आपने भी जवाब गलत दिया था। आपने कहा कि जी फास्ट इंटरनेट उठाएगा, फास्ट नहीं लैन का उठाएगा। मैंने आपको फास्ट का कभी नाम नहीं था लिया, मैंने कहा था लैन के इंटरफेस का मैक एड्रेस उठाया था। और लैन में हमारे पास कौन कौन से इंटरफेस आते हैं? लैन में हमारे पास इथरनेट भी लैन का इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट भी इंटरफेस है, और गीगा इथरनेट भी लैन का इंटरफेस है। मीन के मेरे पास एक इंटरफेस है फास्ट 0/0, दूसरा इंटरफेस है जो सा इथरनेट 0/0, तीसरा इंटरफेस है गीगा इथरनेट 0/0। तो अगर मैं फास्ट इथरनेट 0/0 पे एनेबल करूंगा तो ये फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस उठाकर लिंक लोकल एड्रेस बनाएगा। अगर मैं इंटरफेस हम्म। इथरनेट 0/0 पर एनेबल करूंगा तो इंटरफेस इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस उठाकर वो लिंक लोकल एड्रेस बनाएगा। और अगर मैं इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0 का इनेबल करूंगा तो वो यहाँ पर इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 को जो मैक एड्रेस है उसे उठाकर उससे लिंक लोकल बनाएगा। अब मेन चीज जिसके लिए मैंने ये इतनी ज्यादा बातें की उस पे आते हैं। आपसे मेरा सवाल है, बताएं सीरियल का इंटरफेस, सीरियल का मैक एड्रेस होता है या नहीं होता? नहीं। नहीं होता। ये आसिम भाई आप बताएं।
आसिम भाई हाँ या जवाब दे दे। जी जी। सीरियल का मैक एड्रेस होता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। मैम आप बताएं, हीरा मैम, सीरियल का मैक एड्रेस होता नहीं होता? सीरियल का मैक एड्रेस नहीं होता। माइक खोल के दिया करें जवाब सारे। सीरियल का मैक एड्रेस नहीं होता हमारे पास। अब इधर दूसरा सवाल बनता है कि सर जी अगर सीरियल का मैक एड्रेस नहीं होता, अगर सीरियल का मैक एड्रेस नहीं होता तो अगला सवाल क्या बनता है, तो फिर ये लिंक लोकल कैसे उठाता है? देखे ना, सवाल जी बनता नहीं बनता, तो फिर ये लिंक लोकल कैसे बनाता है? अगर सीरियल मेरे पास इंटरफेस एक है, सीरियल 0/0, एक है इंटरफेस सीरियल 0/1, तो अब सवाल यहाँ पे बनता है कि ये फिर सीरियल का तो इंटर नहीं होता, तो फिर ये कैसे उठाएगा? जी तो यहाँ पर जवाब बनता है कि सीरियल का अपना मैक एड्रेस नहीं होता, लेकिन अगर सीरियल पे हम IPv6 को इनेबल करते हैं तो ये जोन सा है जो लैन में सबसे छोटा इंटरफेस होता है ना, मिलके लैन में चाहे इंटरफेस इथरनेट 0 है, मेरे पास सबसे पहला इंटरफेस, या मेरे पास इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, मिलके सबसे जो मेरा पहला इंटरफेस है इथर लैन का, उसका मैक एड्रेस ये सीरियल वाले उठाएंगे। समझाई इस चीज? ठीक। करके देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, करके देखते हैं। जी मैं चलता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। जी तो मैं निकालता हूँ एक राउटर, निकाल लिया मैंने। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरी ये एक के ऊपर ही लैब हो जानी है, ये वाले जो मैं वो करके दिखाने लगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, एक राउटर और निकाल लेते हैं और एक राउटर और निकाल लेते हैं। जरा बड़ी लैब थोड़ी सी कर लेते हैं ना, ताकि पता चले कोई लैब हो रही है। अच्छा, ये मजे की चीज मैं जो आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया सीरियल 1/0 से, सीरियल 1/0 के साथ, और इधर से मैंने कनेक्ट कर दिया सीरियल 1/1 से सीरियल 1/1 के साथ। ठीक है जी, और अब मैंने ले ली इनकी CLI। तो जी R1 मेरा दरमियान का राउटर है, तो मैं R1 पे आता हूँ। आने के बाद पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको निकालता हूँ शो। अब देखें, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे देखें सबसे छोटा लाइन का इंटरफेस कौन सा है हमारे पास? बोले ना, बोल नहीं रहे आप में से कोई भी नहीं बोल रहा। यहाँ देखिए आपके जीरो सामने मैंने स्लैश जीरो। आउटपुट रख दी है, फास्ट इंटरनेट 0/0 जोन सा, ये सबसे छोटा लैन का इंटरफेस है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये चार जो नीचे सीरियल के पोर्ट्स है मेरे पास, सीरियल 1/0, सीरियल 1/1, सीरियल 1/2 और सीरियल 1/3, ये सारे जोन सा किसका मैक एड्रेस उठाएंगे? फास्ट इंटरनेट 0/0 का। क्या बनाने के लिए? लिंक लोकल एड्रेस बनाने के लिए। तो मैं अभी ना पहले लिंक लोकल एड्रेस बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो आई इंटरफेस फास्ट इथरनेट, मीन के शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 करता हूँ, और इसका मैं मैक एड्रेस लेता हूँ कि ये क्या है मैक एड्रेस मेरे पास, CA012460 और 0008। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अपने पास। तो मेरे पास क्या है ये इसका, CA01
आगे मेरे पास 2460 और 0008, 2460 और 0008, ये मेरे पास है सीरियल फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस, जो कि मेरे पास लैन में सबसे छोटा इंटरफेस है, और इसका इंटरफेस को मैक एड्रेस को उठाते हुए जो मेरे पास सीरियल के इंटरफेस है वो अपना लिंक लोकल एड्रेस बनाएंगे। तो पहले मैं इसको जी करता हूँ, ये 48 बिट है तो इसको मैं 64 बिट करता हूँ। तो 64 कैसे होगा, मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, CA01, ये हमने पहले किया हुआ है, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं हम। जी 24FF और आगे क्या आ गया 60, और आगे मैं 8 लिख देता हूँ सिंपल, क्योंकि ये 3 जीरो पे देखना, स्टार्टिंग जीरो कैन बी ओमिटेड जी रूल भी तो है, ये मैंने मिटा दी, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने इसको रिवर्स करना है, इसकी सातवीं रिवर्स करनी है। तो अगर सी को खोल के लिखो तो सातवीं बिट मेरी कौन सी बनती है, ए ए बनता है। तो अगर यहाँ पर 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से 8 हो जाएगा। देखना ए को अगर हम खोल के लिखें, ए कितने 4 बिटों का है, तो ए कैसे आएगा मेरे पास, 1010 1010। और अगर मैं इसकी सातवीं बिट जो सी ये वाली बनेगी, तो इसको अगर जी मैं 0 कर दूंगा तो 1 रह जाएगा, तो 1 से क्या बनेगा 8, देखिए ना 1 नेट 2 4 जी 8, तो 8 बनेगा। जी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, C801 24FF FE60, और एंड पे आ गया 8, और शुरू में क्या आ जाता है हमारे पास, FE80। 0 जी तो ये मेरे पास आएगा जब मैं सीरियल का बनाऊंगा, क्योंकि सीरियल पे मैक एड्रेस नहीं होता। तो मैं जी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जरा, शो इंटरफेस सीरियल 0/0, 1/0 है मेरे ख्याल से, 1/0। तो यहाँ पर देखें सीरियल का मैक एड्रेस नहीं आपको नजर आएगा। जी जब मैं शो इंटरफेस फास्ट इतना 0/0 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको एड्रेस नजर आता है, ये देखिए लिखा हुआ एड्रेस। जी लेकिन अगर मैं शो इंटरफेस सीरियल 1/0 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस नजर नहीं आएगा, ठीक क्योंकि सीरियल का एड्रेस नहीं होता। तो ये एक पहली बात हमारी क्लियर हो गई, सीरियल का एड्रेस नहीं होता, और वो अपना लिंक लोकल एड्रेस जो सा वो लैन में से सबसे छोटा इंटरफेस का मैक एड्रेस उठाकर अपना लिंक लोकल एड्रेस बनाता है, जब हम उसके ऊपर IPv6 इनेबल करते हैं। समझ आई। अब जी मैं इसके ऊपर IPv6 इनेबल करता हूँ सीरियल के ऊपर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद पहले मैं पूरे राउटर के ग्लोबल मोड पे IPv6 इनेबल करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, एंटर। अब मैं चलता हूँ इंटरफेस पे, इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाने के बाद मैंने कमांड दी IPv6 इनेबल, एंटर और नो शट कर दिया। जैसे ही मैंने IPv6 इनेबल की कमांड दी, उसको क्या मिल चुका है, उसको एक लिंक लोकल एड्रेस असाइन हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या हुआ है, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, और एंटर किया तो ये देखें सीरियल पे अगर मैं आऊं जी 1 तो ये देखें नीचे लिंक लोकल एड्रेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, FE80 C801 ठीक 24608, ये देखें वही है ना जो हमने अभी बनाया था, जी यही वाला एड्रेस है ना आपके सामने, ठीक है यहाँ कुछ चेंजिंग है, नहीं सेम है सेम है। हम्म अब देखें मेरी वो वाली बात भी, उसकी बात मेरी बात में दुरुस्त हो गई कि सीरियल जोन सा है वो किसका आईपी एड्रेस उठाती है, लैन के सबसे छोटे इंटरफेस का। जी अब आगे आते हैं, मेरे पास R1 पे एक है /1 जो कि R2 की तरफ जा रहा है 1/0, और एक है 1/1 जो कि देखना मैंने अभी इसके ऊपर कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर कर दिया और नीचे वाले के ऊपर रह गया। अब मैं नीचे वाले के ऊपर भी इनेबल करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इंटरफेस फास्ट सॉरी सीरियल 1/1 है नीचे वाला, यहाँ पे मैं लिख दिया IPv6 इनेबल और नो शट। अब इसको भी मिल गया, देखने जैसे IPv6 इनेबल किया इसको भी लिंक लोकल मिल गया। अब सवाल ये बनता है कि इसको कौन सा मिला होगा लिंक लोकल। शो इंटरफेस ब्रीफ करता हूं IPv6, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करता हूं तो देखें दोनों को सेम मिला है, क्योंकि सीरियल चाहे जो मर्जी हो वो उठाएगा कौन सा एड्रेस है, लैन के सबसे छोटे जोन सा है
इंटरफेस का मैक एड्रेस उठाकर लिंक लोकल बनाएंगे। देखिए दोनों को सेम मिल गया है। अब यहाँ पर आपके माइंड में कोई सवाल बनता है? जी, कोई सवाल आसिम भाई, आपके माइंड में कोई सवाल आता है? सेम से काम हो जाएगा। मेरा ठीक है। ख्याल तो इसी तरह जितने भी सीरियल्स होंगे उसी को इसी तरह मिलते जाएंगे। कम्युनिकेशन सेम में मसला नहीं होगा? कम्युनिकेशन में ओवरलैप हो सकता है। देखें, मैं बताता हूँ। अब मैं आता हूँ R2 पे। R2 पे मेरा कौन सा था इंटरफेस? 1/0 जो कि R1 के साथ कनेक्टेड है। इंटरफेस मेरे में IPv6 इनेबल करता हूँ, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। उसके बाद लिखा मैंने इंटरफेस सीरियल 1/0 में गया और वहां पर मैं लिख दिया IPv6 इनेबल और लिखा नो शट। मैंने कहा था लिंक लोकल के ऊपर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन विद इन द नेटवर्क सिर्फ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट। और अब मैं चलता हूँ R3 पे। नहीं, मैं R2 पहले आपको चेक करवा देता हूँ। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर भी देखें उसको वही में, यहाँ पर इसी का आईपी देखें कौन सा है। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी ये तो चेंज है। इसने अपने R2 ने अपने राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 का आईपी उठाया है। R1 ने अपने का उठाया था, R2 ने अपने फास्ट या 0/0 इसका देखें क्या आ रहा है, C802 आ रहा है इसका शुरू में, और आगे जी 1E आ रहा है। तो C802 और 1E को याद रखना है आपने। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, C802, क्योंकि वहां पे 8 था, 7वीं बिट रिवर्स हुई है, और 1E। समझ आई? जी, इसने अपने फास्ट इंटरनेट का वो मैक एड्रेस उठाया है। ठीक है। अब मैं आता हूँ R3 पे। R3 पे भी इनेबल करते हैं। तो शो इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसका है CA03। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, C803 हो जाएगा जब मैं सीरियल पे आईपी दूंगा। तो मैं चलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। वहां जाने के बाद लिखता हूँ IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, और वहां लिखने के बाद लिखता हूँ इंटरफेस सीरियल 1/1 है इसका, और यहाँ पे लिखता हूँ IPv6 इनेबल और नो शट। करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर क्या आएगा ये देखें, C803 आ रहा है। इसने अपने का उठाया है। R1 ने अपने इंटरफेस का उठाया जो सबसे छोटा है, R2 ने अपने का उठाया और R3 ने अपने का उठाया। ये तक समझ आ गई? जी, अब मजे की बात मैं जो आपको बताने लगा हूँ। R1 पे आए, यहाँ पर मैं लिखूं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। सॉरी, R2 पे, R1 पे आऊं, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पर दोनों पे सेम आईपी है। अब आपका सवाल बनता है कि सर जी ये तो ओवरलैप हो गया, ये कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? इनके R1 ने अगर पिंग करना है R2 को तो वो कैसे करेगा? जी, इनके दोनों का सेम आईपी है। यहाँ समझे कि जी सेम आईपी है ना दोनों का। ये मैं आईपी जरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने Ctrl+C करे कॉपी कर लिया है। अब आपका सवाल बनता है कि सर जी अगर R2 जोन सा है, R2 R1 को पिंग करना चाह रहा है, आईपी ने दोनों मिलके R2 किस इंटरफेस से पिंग करेगा, सीरियल 1/0 से। लेकिन ये सीरियल 1/0 पे जो R1 पे आईपी है वही आईपी सीरियल 1/1 पे ही है। तो उससे कैसे पता चलेगा कि 1/0 पर जाना है या 1/1 पे जाना है? या अगर R1 R2 को पिंग कर रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि 1/0 से बाहर पिंग निकालना है या 1/1 से बाहर पिंग निकालना है? आसिम जी, भाई ये सवाल बनता है या नहीं बनता? जी जी। कि कम्युनिकेशन कैसे होगी, उसे कैसे पता चलेगा? मेरे के जैसे समझे कि जी आईपी तो देखे सेम है ना दोनों का। तो R2 अगर बैठ के टेलनेट कर रहा है तो कैसे उसको पता चलेगा कि R1 का मेरे सीरियल 1/0 से जाएगा या 1/1 पे से जाएगा? तो जी बड़ा आसान तरीका है। हमने पिछली दफा ये मैंने जब लेक्चर बंद किया था तब मैंने ये पॉइंट छोड़ा था। मैं क्या R3 पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग। आगे मैं लिखता हूँ वो जो इंटरफेस मैंने कॉपी किया था। जैसे ही मैं एंटर करूंगा
तो मुझसे पूछेगा आउटपुट इंटरफेस बताओ कि पिंग को बाहर किधर से निकालना है। मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर इंटरफेस फास्ट इथरनेट। इंटरफेस कौन सा, इंटरफेस लिखना खाली फास्ट इतना लिखना है, फास्ट नहीं, फास्ट नहीं है, सीरियल है मेरा, सीरियल 1/1 और एंटर किया और देखा पिंग गया। समझे कि R1 पे आ जाए। R1 पे अब दो इंटरफेस हैं, मैं पिंग करता हूँ R3 के इंटरफेस या R2 के इंटरफेस का मैं पिंग करता हूँ। R2 का इंटरफेस का आईपी क्या है, ये वाला। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी हो गया। अब मैं आता हूँ R1 पे, R1 पे मैं पिंग करता हूँ R2 के इंटरफेस को। देखिए मैं जैसे ही पिंग करके एंटर करूंगा, अब इसको कैसे पता चला कि R2 इस साइड पे लगा या इस साइड पे लगा, क्योंकि ये दोनों का सेम आईपी है। तो मुझसे पूछेगा यार आउटपुट इंटरफेस बताओ कि तुमने ये पिंग जो मारा ये किस इंटरफेस से बाहर निकालना है। तो ये आईपी किसका है, R2 का है। तो R2 वाली साइड पे अगर आप देखें, R2 वाली साइड पे किधर से ये बाहर जाएगा, सीरियल 1/0 से बाहर जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सीरियल 1/0 और एंटर करूंगा। देखिए मेरा पिंग हो गया। अब समझ आइए ओवरलैप को कैसे खत्म किया जाएगा। IPv4 में भी तो हम सोर्स एड्रेस देके तो पिंग करवाते थे ना। हाँ, वो ऑप्शन होती है, करवा सकते हैं आप। इसमें जो सा कंपलसरी है, मिलके इसमें जो सा आपके पास ये करना ही करना है आपने। ठीक। अगर नहीं देंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा पिंग कैसे, क्योंकि R1 के दो इंटरफेस हैं और दोनों का आईपी सेम है। जी। फिर ओवरलैप को खत्म करने के लिए जैसे ही आप पिंग लिखकर एंटर करते हैं तो आपसे आगे आउटपुट इंटरफेस पूछता है। लेकिन अगर आप जब आप सादी पिंग मारेंगे IPv6 में लिंक लोकल के बगैर वाली यूनिकास्ट वाली, उसमें नहीं आपसे पूछेगा, उसमें डायरेक्ट पिंग जाएगी। समझ आई इस चीज की? ठीक। जी मैम, आपको समझ आई है? जी चलें जी, बहुत अच्छी समझ। बात है। अब हम अपने लेक्चर पास आते हैं जिसमें हमने स्टार्ट कर रहे थे कि जी IPv6 को साइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं, स्टैटिक और डायनामिक। और स्टैटिक में फिर फर्दर हमारे पास दो तरीके हैं। तो हम पहले स्टैटिक पढ़ते हैं फिर डायनामिक में जाएंगे। स्टैटिक में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हमने IPv6 को इनेबल करना है, ये तो हमने अभी करके देख लिया, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ठीक है जी। उसके बाद जी जाना है, जैसे कि हम गए इंटरफेस सीरियल, अभी टोपोलॉजी चल रही है उसी के मुताबिक कर लेता हूँ। इंटरफेस सीरियल 1/0 पर गए, वहां जाकर मैंने कमांड देनी है IPv6 एड्रेस। क्या है मेरा 2001, क्योंकि IPv6 दे रहे हैं ना, लिंक लोकल नहीं मैं दे रहा, यूनिकास्ट दे रहा हूँ, जो कि मैंने कहा था पब्लिक यूज करती है। तो वो 2 या 3 स्टार्ट होते हैं। जी 001:1/64। और यही काम मैंने दूसरी साइड पे करना है जाकर। लेकिन दूसरी साइड पे मैं क्या करूंगा, वहां पर इंटरफेस मिलके ये मैंने काम किया R1 पे, और यही काम मैंने R2 पे जा करना है। R2 पे भी इंटरफेस 0/1/0, लेकिन वहां पर मैंने क्या देना है, IPv6 एड्रेस 2001:2/64। मैं दूसरी साइड पे जाकर मैं R2 पे ये दूंगा। इधर तक किसी का कोई मसला हो? नहीं। नहीं, ये करके देखते हैं। तो मैं जी आ गया R1 पे। अभी फिलहाल के लिए R3 को मैं कट कर देता हूँ और R1 और R2 पे ही रहता हूँ। R1 पे मैं चलता हूँ इंटरफेस कॉन्फ़िगर में जाने के बाद चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट, फास्ट नहीं सीरियल है, सीरियल 1/0। वहां जाने के बाद मैं लिखता हूँ IPv6 एड्रेस 2001:1/64। मैंने IPv6 अभी इनेबल किया थोड़ी देर पहले आपके सामने। जी IPv6 यूनिकास्ट रूटिंग में कमांड दी है और उसके बाद इंटरफेस में भी आगे IPv6 इनेबल किया, क्योंकि हम IPv6 इनेबल करते हैं तो उसके बाद हमें लिंक लोकल एड्रेस मिलता है। तो मैंने एंटर किया और उसके बाद नोट सेटअप तो ये है ही है। तो ये मेरा काम हो गया R1 पे। R2 पे चलता हूँ।
इनके हमने क्या करना है, पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आना है, वहां आकर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड देनी है, उसके बाद हमने चलना है इंटरफेस सीरियल 1/0 पर, या जो भी आपका इंटरफेस है वहां आकर हमने कमांड देनी है IPv6 इनेबल की। उसके बाद हमने जाना है IPv6 एड्रेस 2001:2/64 और एंटर। तो ये हमारा ये IPv6 एड्रेस साइन हो चुका है स्टैटिक तरीके से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शो IPv6 शो इंटरफेस ब्रीफ, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखें सीरियल 1/0 पर ये आपको एड्रेस नजर आता होगा, आ रहा जी। जी R2 पर देखते हैं, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देखें जी यहाँ पर भी नजर आ रहा है। जी अब मैं पिंग करता हूँ R2 से बैठ के R1 को, 2001:1 IP था ना R1 का, जी एंटर किया और देखिए पिंग हो गया। अब उसने हमने से नहीं पूछा कि आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है आपका, वो सिर्फ लिंक लोकल में पूछेगा, इसमें नहीं पूछेगा, क्योंकि ये यूनिकास्ट है। हर इंटरफेस का जो सा एक नया नेटवर्क होगा। आईपी एड्रेस IPv6 एड्रेस हर इंटरफेस पे सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, और हर लिंक पे डिफरेंट नेटवर्क होगा। समझ आई इस चीज की? इधर तक कोई सवाल हो आपका? सर इसकी जरा कमांड्स दिखा दें। जी मैं दिखाता हूँ आपको। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आए हैं, वहां आकर आपने कमांड देनी है टू शो हिस्ट्री। अभी मैंने लिखी भी थी, ये लें जी, देख लें, ये यहाँ से। ये दोबारा बताएं, क्या बताएं? क्या चीज? पूछे पूछे, कोई सवाल है तो पूछे आप। यहाँ पर भी कहते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आकर डू शो हिस्ट्री। तो देखें यहाँ पर भी हमने ये कमांडें दी हैं। ये तक किसी का कोई सवाल हो? मैम समझ आइए आपको? जी चलें, अभी आप कुछ बता रहे थे, वो समझ नहीं आई। को क्या बता रहा था, मैं खुद भूल गया, वो बताएं, पूछें। पता नहीं, कुछ बता रहे थे, याद नहीं। क्योंकि यही बता रहा था कि ये इस तरह से हम स्टैटिक में IPv6 एड्रेस को असाइन करते हैं। हाँ चलें, ठीक है। ठीक है जी। अब मैंने बताया कि स्टैटिक में हमारे पास दो तरीके हैं। अभी हमने R1 और R2 के दरमियान जो सा है IPv6 एड्रेस साइन कर लिया है। ठीक है जी। अगर मैं टोपोलॉजी में आऊं तो मेरा इन दोनों के दरमियान, लेकिन अभी R1 से R3 के दरमियान रह गया, तो वो अब हम दूसरे तरीके से साइन करेंगे। वो हमारा तरीका क्या होता है, उससे हम कहते हैं EUI। उस तरीके का नाम क्या, वो भी स्टैटिक में आता है, और उसका नाम है EUI। EUI/64, इस तरह से कुछ, उस तरीके का नाम। अच्छा ठीक है जी। उसमें हम क्या करते हैं, IPv6 को असाइन करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ EUI/64। ठीक है जी। EUI स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। अच्छा जी, ये करता है, इसके अंदर भी सेम वही चीज होती है, इस तरह से ही। इनका स्टैटिक इसको किस लिए कहते हैं कि इसमें मैं आईपी एड्रेस साइन करता हूँ कैसे। मैं आपके सामने कमांडे लिखता हूँ, आपने बताना है कि क्या फर्क है। ये मेरे पास है R1 और ये मेरे पास R3, जिनके दरमियान मैं इसका है मैं पहली कमांड क्या होती है हमारी? पहली कमांड हमारी होती है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करने की। ठीक है जी। जी ये कमांड दोनों पे आएगी।
इधर बी आएगी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। उसके बाद जी हमारी दूसरी कमांड क्या होती है, इंटरफेस में जाना है। इंटरफेस सीरियल 1/1 आएगा इस दफा, और यहाँ पर भी इंटरफेस सीरियल 1/1 आएगा। अगली कमांड मेरी होगी IPv6 एड्रेस। आपको स्टैटिक की तरह ही लगता होगा सारा, और 2 उधर दिया है तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ जी, ताकि थोड़ी चेंजिंग आ जाए। 3001::64 और आगे क्या आ गया, EUI-64। इसी तरह मेरे कमांड में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन वो मैं अभी देख लूंगा जाकर जब हम देंगे। यहाँ पर भी क्या आ गया, और यहाँ पर एक और कमांड आएगी इंटरफेस में आने के बाद, दरमियान में एक और कमांड आएगी यहाँ पर। वो क्या है, IPv6 इनेबल की। इनेबल मीन के यहाँ पर एक और कमांड आएगी जो है क्या है, IPv6 इनेबल। बोलते नहीं आप, बताते नहीं, गलती होगी। IPv6 एड्रेस 3001::64 EUI-64। जी बताएं इसमें क्या फर्क है। स्टैटिक के दो तरीके से, एक EUI वाला और एक सादा। सादे में और इसमें आसिम भाई क्या फर्क है। इसमें हमने यूआई जो है वो एक तो जो है ऐड की है, जी और इसके अलावा तो ऐसा कोई नहीं फर्क नजर आ रहा। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। मैम आप बताएं आपको या इसमें आईपीवी एड्रेस में है डिफरेंस, 3001::. नेटवर्क दिया है, नेटवर्क दे दिया, आईपी नहीं दिया। जी जी, बता रहा हूँ मैं, नेटवर्क जी। नेट आईडी दी है मैंने, आईपी नहीं दिया। मैंने इस तरह से नहीं लिखा 3001::1/64 और दूसरी साइड पे लिखता 3001::2/64। इसमें मैंने नेट आईडी लिख दी है। अब वो करे क्या, कुछ लोग इनके इतने नेटवर्क इंजीनियर इनके कुछ होते हैं कि जिनको IPv6 एड्रेस भी असाइन करना मुश्किल हुआ होता है। इनके मैनेजर हमें क्या करता है, हमारा कंपनी का जो मैनेजर या कोई भी होता है ना, हमें नेट आईडी नेटवर्क प्रोवाइड करता है। वो हमें आईपी की स्कीम प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें नेट आईडी प्रोवाइड करता है। आगे से आईपी हमने उस नेट आईडी में से खुद निकालने होते हैं, लेकिन कुछ नेटवर्क इंजीनियर ऐसे होते हैं वो खुद भी नहीं निकाल सकते। तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, हम EUI-64 कर देते हैं। EUI-64 का क्या मतलब है, 3001 तो वैसे ही होगा, आगे EUI-64 आ जाएगा। EUI-64 क्या है, लिंक लोकल एड्रेस है। मिलके सारी कहानी लिंक लोकल एड्रेस वाली है, लेकिन याद करें लिंक लोकल एड्रेस किधर से स्टार्ट होता था, FE80 से। समझे कि हमने FE80 को काट दिया और उसकी जगह पे 3001 आ गया। आगे वो इसी तरह जो सा वो लैन का मैक एड्रेस उठाएगा सबसे छोटा, उसको उठाकर उसके अंदर ऐड करेगा क्या, FE और 7वीं बिट को रिवर्स करेगा, और करने के बाद इसके आगे वो EUI-64 खुद में खुद लिख देगा। समझ आई EUI-64 की। जी दोबारा बता। मिनके मैं बताता हूँ, सारा काम लिंक लोकल वाला है। मिनके लिंक लोकल एड्रेस की पहचान क्या थी, FE80। जी वो क्या करेगा, FE80 काट देगा, उसकी जगह पे जो हमने नेट आईडी प्रोवाइड की है ना ऊपर 3001 वो आ जाएगी। ठीक है जी। ठीक। आगे सारा काम क्या करेगा, लिंक लोकल वाला। मैंने आगे मैंने नेटवर्क प्रोवाइड किया, मैंने होस्ट नहीं प्रोवाइड किया, तो होस्ट वो कैसे लाएगा, वो इंटरफेस मिलके जो हमारे पास लैन का सबसे छोटा इंटरफेस होगा उसका मैक एड्रेस उठाएगा। जी मैक एड्रेस उठाकर उसमें हम क्या ऐड करते हैं, FFE जी वो ऐड करेगा। वो करने के बाद हम क्या करते हैं, 7वीं बिट को रिवर्स करते हैं, जी जी। वो करेगा, और करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके आगे लिख देगा। अच्छा, मिनके यानी बस मुझे हमने EUI-64 लिखना है, बाकी वो यूं करेगा। बाकी वो सब कुछ दरमियान में अंदर की बात बता रहा हूँ कि अंदर वो क्या करेगा, कैसे करेगा। ठीक। इनके ऐसे करेगा। आसिम भाई कोई सवाल हो आपको इधर तक। अच्छा, ये जस्ट 2 डिफरेंट मेथड है इसके स्टैटिक के, हाँ जी, वरना हम वो फर्स्ट वाला भी यूज कर ले, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फर्स्ट वाला ही यूज होता ही फर्स्ट ठीक वाला है। यूज है। ये तो सिर्फ समझे कि एक वैसे ही, हालांकि मैं ये नाम भी पढ़ाता तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी
आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको IPv6 डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब डिटेल का मतलब है कि सारी चीजें आती हैं इसमें। तो ये करके देखते हैं जी। अब मैं R2 को खत्म कर देता हूँ और इसकी जगह पे R3 ले आता हूँ। तो R3 की हम लेते हैं कंसोल, जी R3 आ गया। अब मैं R1 पे गया कन्फिगर करता हूँ, कन्फिगर टर्मिनल में गया, वहां जाने के बाद हमने कमांड देनी है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, वो देने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/1 R3 के साथ कनेक्टेड है, वहां जाने के बाद IPv6 इनेबल, वो करने के बाद आपने कमांड देनी है IPv6 एड्रेस 3011//64। एक क्वेश्चन मार्क करूं तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, EUI जी। EUI 64, तो ये मैं लिख दूंगा इसके आगे EUI 64 और एंटर किया, उसके बाद नो शट। यही काम मैं किधर करता हूँ, R3 पे जाके, R3 पे जाके करता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, वहां जाने के बाद इंटरफेस IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग को इनेबल किया। सिर्फ फर्स्ट टाइम करना होता है, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 1/1 पे गए, वहां जाने के बाद IPv6 इनेबल कर दिया, करने के बाद IPv6 एड्रेस मैंने क्या दिया 2001, नहीं 300 वाला, 3001//64 आई क्या आ गया EUI 64 और एंटर कर दिया और नो शट। तो ले जी चेक करते हैं, पहले हम मैक एड्रेस चेक करते हैं, हमारा क्या था फास्ट इथरनेट का R1 पे। तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, तो मैक एड्रेस हमारा था ये वाला C801, इनके सातवीं बिट रिवर्स होगी तो A8 हो जाएगा, जी तो आगे 01 समझेंगे, C801 आपने याद रखना है। तो ठीक। जब मैं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करता हूं तो यहाँ पर जाकर चेक करें, ये देखें 3001 आएगा लिखा हुआ है, C801। और आगे देखें दरमियान में FFE, इनके वही उसने डाले, जैसे देखें ऊपर लिंक लोकल एड्रेस था, लिंक लोकल आपको पता कैसे आया, उसने किया शुरू में से FE80 को निकाल कर 3001 डाल दिया जी और इसको IP एड्रेस में IPv6 एड्रेस मिल गया। इसी तरह R3 पे भी उसने इस तरह किया, मैंने कहा शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करो, अगर मैं तो ये देखें, इसने देखें 3001 और आगे देखें वो एड्रेस आ गया। समझा इस चीज की, ये देखें ऊपर लिंक लोकल कैसे आया, ये सबको पता है। ठीक। बल्कि अब इसकी कैसे समझ आई, हमने लिंक लोकल ईमानदारी से पढ़ा है तो हमें इस चीज की समझ आई, अगर हम लिंक लोकल ना पढ़ा रहा तो हमें इस चीज की समझ बिल्कुल नहीं थी, यानी कि क्या हो गया। समझ आई इस चीज की, ये देखें पिंग भी किया मैंने, R1 से बैठकर R3 को पिंग किया तो पिंग हो गया। इधर तक किसी का कोई सवाल हो, आसिम भाई आपको कोई सवाल हो? अच्छा, इधर अभी सोर्स देने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे नहीं थे कि सोर्स देखना, IPv6 में जो है सोर्स ना वो। सिर्फ लिंक लोकल को देने की जरूरत है। ठीक है। ये मेरा देखे ना, अब आपका सवाल आपके माइंड में होता होगा, सर जी आपने बताया था कि जी वो IPv6 में क्या होता है, मैक एड्रेस सेम उठाता है तो वो हमारा सेम एड्रेस हो जाएगा, तो वो हमारा लूप बनेगा, ओवरलैप हो जाएगा। सर जी ओवरलैप कैसे बनेगा, हो ही नहीं सकता ओवरलैप। हमने क्या किया, जो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ में आए, अगर आप ओवरलैप बनते थे लिंक लोकल में, क्योंकि लिंक लोकल में मैक एड्रेस किसका उठाता था, वो सबसे छोटे वाले का, लेकिन पीछे क्या था FE80, इसका भी FE80। लेकिन देखें जब मैं यूनिकास्टिंग कर रहा हूं तो सीरियल 1/1 पे मैंने 3001 दिया है, सीरियल 1/2 पे मैं 3001 नहीं दे सकता, वहां पर मैं 3002 दूंगा। होस्ट सेम होगा लेकिन नेटवर्क चेंज होगा पीछे। समझाई इस चीज की, आसिम भाई समझ आइए? जी 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 जी। अब कोई सवाल हो आपका? वैसे तो ऑप्शनल ही है, इसके साथ भी अगर सोर्स देना चाहे तो पिंग तो फिर भी हो जाएगा सोर्स दे के भी। हाँ तो सोर्स आपने देना चाहिए तो दे दे, सोर्स देंगे, अगर आप सोर्स बताएंगे उसे तो वो आपका फिर स्टैटिक पहली टाइप आ जाएगी, अगर आप ठीक। EUI लिख देंगे तो वो फिर स्टैटिक में दूसरी टाइप आ जाएगी। ठीक। समझे इस चीज की? मैम आपको कोई सवाल हो? नहीं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, आपको समझ आ जाएगी। जी आगे पढ़ना ही है, इतना काफी है।
ईयूआई का मकसद क्या है फिर? ईयूआई का मकसद है कि वो होस्ट अपने से बनाता है। नेटवर्क आईडी मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि 3001 मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है जी। जी। होस्ट उसने वो मैक एड्रेस उठाकर उसने कर लिया, हाँ, होस्ट खुद बना लिया। ये मकसद है, बस सिंपल। ये इजी है वैसे तो। वैसे तो बहुत इजी है, मैंने कि आपको 3001 आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आगे 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, क्या लिखूं। हाँ, पर ईयूआई 64 लिख दें, वो मैक एड्रेस उठाकर खुद ही दे देगा। ठीक है जी, समझ गई। समझ आ गई जी। जी, और कोई सवाल हो किसी का? अब बताएं, आगे पढ़ना ही इधर तक ही ठीक है। पढ़ा दें, अभी बहुत टाइम वेस्ट हो गया ऐसे ही। चलें जी, पढ़ लेते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं। अब आगे हमारी आती है डायनामिक टाइप। जी, हमने स्टैटिक में 2 पढ़ी, अब आगे हमारी आती है डायनामिक। डायनामिक में क्या आता है? डीएचसीपी। जी, इसके डीएचसीपी कहते हैं डीएचसीपी वर्जन 6, ठीक है जी। इसका डीएचसीपी का नाम क्या है? डीएचसीपी वर्जन 6। और इसमें भी हम पूल डिफाइन करते हैं, IPv6 के अंदर भी हम एक पूल डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जरा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने का तरीका थोड़ा अलग है। कमांडें थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है जी। जी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, एक वो करते हैं अपना क्रिएट करते हैं, डीएचसीपी को करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं? पूल बनाते हैं एक, ठीक है जी। डीएचसीपी वर्जन 6 के अंदर भी। और वो पूल क्या करता है? इनके इसमें हमारे पास कमांड क्या होगी? पहले आपको पता है डीएचसीपी सब क्या होता है, तो हम पहले हमारी कमांड क्या होगी? कन्फिगर में जाएंगे, वहां पर IPv6 यूनिकास्ट रूटिंग को इनेबल करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरा काम हम क्या लिखेंगे? IPv6 DHCP पूल नेम, पूल का नाम बताएंगे, ठीक है जी। पूल जी, का नाम बताते हैं जी, हम पूल का नाम रखते हैं CCNP, ठीक है जी। उसके बाद हमने बताना है कि जी आपका वो ड्रेस कौन सा है, इनका ड्रेस, इनके जो पूल डिफाइन करते हैं वो पूल डिफाइन करना है हमने। इनके इसकी शायद मेरे पास स्लाइडें पड़ी हैं, मैं आपको स्लाइड खोल के एक दफा समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। हम्म, अच्छा जी, ये थोड़ा सा ना चेंज है, इसको छोड़िए आप अभी, इसको भी अब छोड़ दें। तो करने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर लिखना है एड्रेस प्रीफिक्स। मेरे के वहां पे हम नेटवर्क लिखते थे ना, यहाँ पर क्या लिखना है? एड्रेस प्रीफिक्स। और आगे बताना है कि जी पूल मेरा कौन सा है? 2001 है, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरा क्या है जी? पूल मैंने ये बता दिया, नेटवर्क बता दिया कि एड्रेस प्रीफिक्स नेटवर्क मेरा ये है। और आगे आपने नेट आईडी बतानी है, कौन सा नेटवर्क हो। मैं बता देता हूँ जी, अगर नेट होस्ट किस में से हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 113। अब 113 का क्या मतलब है? यहाँ पर 128 बिट का टोटल नेटवर्क होता है IPv6। 113 का क्या मतलब है? कि वो 2001, 113 आखिरी पोर्शन बनता है। इसका मतलब है दरमियान में सारे 00 हैं, और आखिरी पोर्शन में से जाकर उसने होस्ट देगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 64, 113 नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पर /64 लिखता हूँ, तो वो यहाँ पर क्या करेगा? 2001। और अब अगले जो मेरे पास हिस्से हैं ना, मेरे पास जो 6 के 6 हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, उनमें से लिखे हैं। यहाँ पर दे देगा 1 दे देगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और /64 इस तरह से फिर देगा। अगर मैं 113 लिखूंगा तो वो फिर ये वाले हिस्से छोड़ देगा 3, क्योंकि वो कहेगा 113 के बाद में से शुरू करना है। तो वो फिर 5वें वाले को ही सिर्फ यूज करेगा, पिछले सारे का कर देगा, 0 कर देगा।
समझ आई तक आसिम भाई जो मैं चीज बता रहा हूँ? रिपीट कर दो। मैं बताता हूँ आपको। मैं पूल अब बता रहा हूँ उसे पूल कि पूल इसमें में से ये सबनेटिंग हुई है, सबनेटिंग बता रहे हैं आप? इसमें सबनेटिंग नहीं होती, IPv6 में सबनेटिंग नहीं होती। तो फिर ये आप क्या समझा रहे हैं 113 किस तरह से ये पहले 5 तक नहीं ये उठाएगा? मेरे इनके 128 बिट का टोटल है ना, ठीक है जी। जी जी 64 बिट नेटवर्क की है, 64 बिट होस्ट की है, इसी तरह से ही है। 16 बिट का एक नेटवर्क है, इसी तरह 16 का इधर भी है। अब मैंने एड्रेस प्रीफिक्स लिखा, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 64, अगर मैं लिखता 64 का मतलब है ये 60, इधर 64 का वो मतलब नहीं है कि मैं जी सबनेट मास्क बता रहा हूँ। इधर मतलब है कि मेरा जो नेट होस्ट की बिटें हैं वो किधर स्टार्ट होंगी। तो मैंने 64 लिख दिया, तो 64 मिलकर इन पहली वालों को वो नहीं छेड़ेगा। मिलकर जो 64 मैंने आगे /64 डाल दी, इससे अगली वालों को वो क्या करेगा, ये जो है ना इन सब में से एक एक को यूज करते हुए वो आईपी साइन करेगा। मिलके इधर समझेंगे ए कर दिया, इधर 1 कर दिया, इधर 2 कर दिया, इधर 3 कर दिया, ठीक है जी। स्लैश क्या रहेगी 64। अगर मैं करता हूं यहाँ पर 113, मैंने यहाँ पर क्या लिखता हूँ 113 लिख देता हूँ। 113 का मतलब है 64 को नहीं में छेड़ेगा। 64 में 16 डालें कितने होते हैं, 64 + 16 बताएं कितने होते हैं? 80 80। 80 + 16 कितने होते हैं? 96 96 + 16 कितने होते हैं? 112 112। इसका मतलब है कि वो 113 से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब वो इधर तक नहीं छेड़ेगा। इधर तक ना छेड़ने का मतलब क्या होगा, वो इनको 0 0 कर देगा और जो आखिरी पोर्शन मेरे पास बचा उसमें से ठा कर देगा। समझा जी? इनके इस तरह से आ जाएगा 2001, अगर डबल कोलन और आगे जो आखिरी पोर्शन बचा समझे कि 1 आता है, 1 ठा देगा /64 स्लैश कौन सी वो 64 ही रहेगी। और अगर मैं ये नीचे आपकी मानता हूँ 113 नहीं लिखता, मैं यहाँ पर 64 लिख देता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, ये अब साइन करेगा 2001। अब ये 64 में से कर रहा है तो इधर तक नहीं छेड़ेगा, अगले सबको छेड़ेगा। तो यहाँ पे डबल कोलन के बाद अगला 1 आ जाएगा, एक समझेगा 2 कुछ भी आ सकता है, 1 2 सिर्फ मैं एज एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 3 आ सकता है, ए आ सकता है, और /64 ही रहेगी। अब समझ आइए आसिम भाई इस चीज की? जी आप आगे मैम आपको समझ आई? हेलो? um, अगर हम कोई और वैल्यू भी देना चाहिए जैसे दे सकते हैं, 113। दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये दी थी। आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे दे सकते हैं, सिर्फ 64 से नीचे नहीं देनी है आपने, 64 से ऊपर जितनी मर्जी दे सकते हैं। ठीक। क्योंकि 64 से नीचे करेंगे तो नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। समझे इस चीज की? तो हाँ जी अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं आता हूँ इधर, इधर जी आने जी के समझे। बाद इसको क्या करते हैं, इन सबको ना बंद कर देते हैं ताकि नए सिरे से एक टोपोलॉजी बनाते हैं। जी तो मैं एक नया R1 निकालता हूँ, एक नया उसके साथ R2 निकालता हूँ, और मेरा सर्वर R1 है और मेरा क्लाइंट R2 है। दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए मैंने, इनको मैंने ऑन कर दिया, और दोनों मैंने R1 को सर्वर बनाऊंगा और R2 मेरा DHCP बजट क्लाइंट होगा। इनकी मैं CLI लेता हूँ। अब जी R1 पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जी मैं आता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, वहां जाने के बाद लिखता हूँ IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। करने के बाद मैं पहले इधर IPv6 वो नेटवर्क डिफाइन करता हूँ, IPv6 DHCP पूल डिफाइन करने लगा हूँ। पूल का नाम क्या रखना है, CCNP, एंटर।
उसके बाद क्या लिखना है, एड्रेस प्रीफिक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2001 डबल कोलन स्लैश 113 कर दिया मैंने। ठीक है जी, वही मैं जो समझा रहा था वही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 64 भी कर सकते हैं, 113 कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं 113 कर रहा हूँ, एंटर कर दिया और उसके बाद सिंपल आपने एग्जिट कर देना। उनका पूल मैंने डिफाइन कर दिया। करने के बाद अब एक चीज याद करें, हमारे वहां पर क्या होता था, गेटवे IPv4 में हम सर गेटवे ही बताते थे। तो मैं लिखता है नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद लिखता था डिफॉल्ट राउटर, अगर आपको याद हो तो। इधर IPv6 अनेबल की कमांड नहीं देंगे? दी तो है मैंने ऊपर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये तो मैं पूल नहीं, बना रहा हूँ अनेबल, ना। इनेबल तो अनेबल की। इंटरफेस अच्छा, पर जाकर, ठीक। मैं इंटरफेस में नहीं हूँ, मैं पूल के अंदर हूँ। अगर आपको याद हो तो हम IPv4 का जब DHCP चलाते थे तो वहां पर मैं कमांड देता था नेटवर्क, नेट आईडी डिफाइन करने के बाद उसके बाद मैं इंटर करके लिखता डिफॉल्ट राउटर कि तुम्हारा गेटवे ये है। तो देखिए अब इसको भी तो गेटवे बताना नहीं, यहाँ पर मैं इधर डिफॉल्ट राउटर की कमांड नहीं दूंगा गेटवे की। इसके मैं इंटरफेस में जाऊंगा, इनके जो मेरा इंटरफेस होगा, मेरा इंटरफेस कौन सा, फास्ट इंटर 0 है, जो कि मेरा DHCP सर्वर एज वर्क करेगा। यहाँ आने के बाद मिलूंगा IPv6 इनेबल। वो करने के बाद मैं यहाँ पर IP एड्रेस साइन करता हूँ, IPv6 एड्रेस 2001 डबल कोलन 1/64, और उसके बाद मैं इसे करता हूँ नो शट। और अब मैं यहाँ पर कर लूंगा इसको IPv6 का वो करने लगा, तो IPv6 DHCP, और ये क्या है, सर्वर है। ये क्या है, IPv6 DHCP का ये है सर्वर है। और सर्वर किसके लिए है, पूल का नाम आगे बताना है। पूल का नाम क्या है, CCNP, जो हमने ऊपर रखा है, और एंटर कर देना है, नो शट। तो ये हमारा काम हो चुका है। सिंपल थोड़ी सी कमांडें ये आप लिख लें जरा, डू शो हिस्ट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड है टोटल IPv6 के DHCP की। पहले IPv6 को इनेबल करना है यूनिकास्ट राउटिंग ग्लोबल में, उसके बाद DHCP पूल बनाया, पूल का नाम CCNP रखा, नेट आईडी बताई, नेटवर्क बताया। उसके बाद फास्ट में गए, वहां जाने के बाद इसके ऊपर IPv6 इनेबल किया, इसको IPv6 एड्रेस दिया, इसको नो शट किया, और उसके बाद बता दिया कि ये इसका गेटवे होगा। सर्वर बता रहा है कि तुम सर्वर हो किस पूल के लिए, CCNP के लिए। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? असीम भाई आपको कोई सवाल हो? नहीं। चले कोई बात नहीं, R2 पे चलते हैं। अब चेक करने की बारी आ गई। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, यहाँ पर भी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग किया। करने के बाद मैं गया इंटरफेस, ये क्लाइंट है मेरा फास्ट 0/0। वहां आने के बाद मैंने IPv6 इनेबल किया, और यहाँ पर मैं कमांड दूंगा IPv6 एड्रेस किधर से लेगा, ये DHCP से। IPv6 किधर से लेगा, DHCP से, और एंटर किया, और उसके बाद मैंने इसको नो शट कर दिया। और जी अब इसको IPv6 एड्रेस मिल जाएगा। तो वो चेक करते हैं इसको मिला कि नहीं मिला। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, और एंटर किया, तो ये देखें आपको नजर आ गया होगा। नजर आया या नहीं आया? इसने DHCP से IP एड्रेस उठाया है जो R1 पे चल रहा है, और मैंने एंड पे 113 डाला था। 113 का मतलब है कि दरमियान में उसने यूज नहीं किया, आखिरी पोर्शन को यूज किया, उसमें से 1F89 उसने बना लिया खुद ही। सर इस साइड की कमांड बताएगा, इस साइड की, ये सर्व की क्लाइंट सिंपल है, सिंपल कमांड है, 3 कमांड है सिर्फ। ये कमांड है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, उसके बाद इंटरफेस जाके IPv6 इनेबल, और उसके बाद IPv6 एड्रेस DHCP। जैसे IP एड्रेस DHCP हम दे दे IPv4 में, इस तरह IPv6 एड्रेस DHCP। जी मैम अभी तक समझ आई? जी सर। चलो जी अच्छी बात है। मैम खतीजा आपको समझ आई? जी। हेलो। जी जी पर चले, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, R1 पे आता हूँ। मैं चलता हूँ दोबारा से पूल पे, IPv6 DHCP पूल हमारा क्या था, CCNP, और वहां पर मैंने कमांड दी थी ये वाली। इसे मैं करता हूँ नो। नो करने के बाद सॉरी ये नहीं, यहाँ पर वो एड्रेस प्रीफिक्स वाली कमांड आएगी, ये वाली, इसको मैं करता हूँ नो।
नो करने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 64 कर लेता हूँ इसको मैं 113 को चेंज करके क्या करता हूँ 64 जी और एंटर करता हूँ और मैं अब चलता हूँ R2 पे। ये क्या था 1F89, इसका मतलब है अब पिछले जो मेरे पोर्शन है वो भी यूज होंगे जब मैंने 64 कर दिया। जी यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आने के बाद मैं चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 वहां आने के बाद इसको करता हूँ शट कर दिया और अब मैं इसको करता हूँ नो शट। तो अब ये दोबारा से आईपी उठाएगा। अब मैं करता हूँ शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो अब देखें समझदारों को बात समझ आ गई होगी। जी अब देखो उसने अगले 4 पोर्शन उठाए हैं 1 2 3 और 4। जी जब मैंने 113 किया था उसने पहले 3 छोड़ दिए थे 1 2 3 छोड़ दिए थे और आखिरी में से दिया था। अब समझ आई इस चीज की हाँ जी कि वो मैं क्यों आगे पीछे चेंज करते हैं। तो इस तरह अपनी मर्जी से भी आप चेंज करके दे सकते हैं। जी ठीक। अब बताएं किसी का कोई सवाल हो। आसिम भाई आपका कोई सवाल हो। नहीं। अच्छा अब बताएं आगे पढ़ना है या बस इधर तक ठीक है। जी ठीक है। ठीक है चलें जी फिर ठीक है इंशाल्लाह जी कल के लेक्चर में होती है मुलाकात आपसे। जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।